यही ब्लेम तो अखिलेश जी भी देते हैं योगी जी पर कि आप एकदम हिंदुत्ववादी मिजाज लेके चलते हैं। आप क्या सोच है, करते हैं क्या? तो जब ये करते हैं तो वो भी करते हैं। राजनेताओं की बातों में हमें ना फंसाएं। आप बोल रहे हैं विकास किए हैं। तमाम हिंदू, तमाम मुस्लिम, हर समुदाय के लोग अखिलेश को पसंद करते थे, मेरी सोच है, मेरी दृष्टि में। ऐसा क्यों लगता है कि योगी जी को केवल हिंदू पसंद करते, मुस्लिम नहीं करता? नहीं, ऐसा नहीं, मुस्लिम भी पसंद करें, कुछ ऐसा काम करें। क्यों? पहले मस्जिद रोड से नहीं दिखती थी, अब दिखती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो फर्स्ट टाइम आए थे, उनको क्या लगा, उन्होंने क्या कहा, यहाँ साड़ियों का बिल्कुल ठप है, मटेरियल्स के दाम इस कदर बढ़ चुके हैं, हर चीज़ बहुत महंगी है। 100 साल राज कर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, मगर जनता का विशेष ध्यान रखें। बुनकर की बात आएगी तो बुनकर में सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं है, हिंदू भाई भी हमारे बुनकर समाज के। आप जाएंगे, देख लेंगे, काफ़ी लोगों से हमारी बातचीत होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मज़ा तो तब आता कि एक तरफ भव्य मंदिर दिखाई देता, दूसरी तरफ मस्जिद चमकती रहती। तो ये होता गंगा जमुनी तहजीब का तालमेल। तब ये कहते वाह वाह क्या बात है, लेकिन दिखती है मस्जिद पहले से। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। लोगों के साथ मौजूद हैं, ये बुनकर समाज के लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे बुनकर समाज के विकास को लेकर। कहा जाता है कि लगातार प्रदेश में जो सरकारें हैं, जो लगातार समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो वही दूसरी और कांग्रेस भी क्यों ना हो, वो लगातार दावा करती है कि प्रदेश में हमने विकास करवाया है। स्पेशली जो अभी करेंटली सरकार है, जो अभी प्रदेश में मौजूद सरकार है, उसने ये बताया है कि हमने बुनकर समाज के लोगों का भी बहुत भला किया है, बहुत विकास किया है। परंतु लगातार हम सुर्खियों में देखते हैं, लोगों से जब बातचीत करते लोग बताते हैं, बुनकर समाज के लोग, कि विकास नहीं हुआ है। महंगाई एक बहुत ही चरम सीमा पार कर चुकी है और इस महंगाई से इस बुनकर समाज का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आज हमारे साथ वही बुनकर समाज के एक व्यक्ति मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे यहाँ के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में, और बुनकर समाज के जो लोग हैं जिनका आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा वोट बैंक में जो एक रोल होने वाला है, एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले करने वाले हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या वाकई ही बुनकर समाज पिछड़े वर्गों में आने लगा है, या विकास हुआ है या नहीं हुआ है? आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। पहले हम इनसे परिचय जानेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और अपने बारे में विस्तार से हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए, मेरा नाम मुहर्रम अली है और मैं इस बुनकर समाज से जुड़ा हुआ एक छोटा सा व्यापारी हूँ। मेरी धागे की दुकान है, जो वीवर्स साड़ियों में यूज़ करते हैं जो मटेरियल्स, उसका मेरा काम है, मैं इसको सेल करता हूँ, ये मेरी शॉप है। अब जहाँ तक बुनकर समाज की बात आप करी मैम, बुनकर समाज की कई सारी परेशानियाँ, शुरू से क्या विस्तार अगर इसका विश्लेषण किया है तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। चंद लफ्ज़ों में अगर ये बताया जाए कि बुनकर समाज वाकई बहुत परेशान है। साड़ी संबंधित जितने भी वीवर्स हैं हमारे, अभी पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी, 1-2 मीटिंगें हुई हैं यहाँ पे बुनकर समाज की, जो एरियाज़ के सरदार और महतो जिनको कहते हैं, जो बुनकर बिरादराना तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बड़े लोग, जो वीवर्स भी हैं, खुद एक वीवर्स है और दूसरे वीवर्स उनके अंडर में जो काम करते हैं। मजदूरी बढ़ाने के संदर्भ में बातें हुई और उसमें काम भी हुआ, लोगों की मजदूरी कुछ बढ़ाई गई, लेकिन उससे भी बुनकर समाज का दुख दूर नहीं हुआ। बुनकर समाज आज पूरी तरह से परेशान है, इसलिए कि महंगाई अपने चरम सीमा पर है, और अगर महंगाई पे कंट्रोल बहरहाल सरकार का काम है, ये इसमें तो हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते। सरकार जो भी कर रही है जनता की फलाह बहबूदी के लिए, जो भी उसकी भलाई है वो सोचे, लेकिन जहाँ तक एक आम आदमी, एक नागरिक का सवाल है, एक आम आदमी महंगाई से बहुत परेशान है। कारोबार बनारस का यहाँ साड़ियों का बिल्कुल ठप है, मटेरियल्स के दाम इस कदर बढ़ चुके हैं, हर चीज़ बहुत महंगी है, चाहे वो धागे हों, चाहे वो रेशम हो, इस तरह की जितनी भी वस्तुएं साड़ियों में लगती हैं, सब महंगाई के मार झेल रही हैं, और बुनकर उनको कायदे से न परचेस कर पा रहा है, ना साड़ी बना के उसको अपने सही दामों में बेच नहीं पा रहा है। ये सारी परेशानियां बुनकरों के साथ बहरहाल है। अब जहां तक सरकार का सवाल है कि विकास, तो विकास के बारे में मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, भाई इतना कह सकता हूँ कि सरकार कोई भी हो, हमें सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन सरकार अगर हमारी माई बाप है सरकार, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो केंद्र में माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी की सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वाकई अगर बुनकर का कुछ भला चाहती है तो खुद वो अपनी नज़रों से देखे कि इनकी क्या तकलीफ़ें हैं। इनके जो भी डेलीगेशंस वगैरह आते हैं यहाँ पे, छोटी मोटी मीटिंगें करके और चले जाते हैं, लेकिन असली बुनकर तक कभी कोई हमें तो लगता है कि नहीं पहुँचा, क्योंकि बुनकर वाकई बहुत त्रस्त और परेशान है। ये मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि आपने बोला कि
विकास एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है हमेशा से। और वहीं दूसरी और जब हम रोज़गार की बात करते हैं तो प्रदेश में जो सरकार है वो दावा करती है कि हमने अपने प्रदेश में लोगों को रोज़गार दिया। वाराणसी बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ। जब हमने काशी के लोगों से उनसे बातचीत की विकास को लेकर, तो लोगों का कहना है कि अब की बार यहाँ पे वापस से बीजेपी आने वाली, क्योंकि उन्होंने प्रदेश में स्पेशली वाराणसी में काफ़ी विकास किया है। विकास के मुद्दे पर आप बात कर लीजिए। विकास के लिए आप वाकई ये तो अद्भुत है, अपने में अलौकिक है कि काशी विश्वनाथ का धाम का कॉरिडोर का जो उन्होंने काम छेड़ा हुआ था उसका उन्होंने अभी जो है लोकार्पण किया है। बहुत ही भव्य बना है, बहुत अच्छी बात है। इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं है। देखिए बुनकर क्या चाहता है, उसकी दाल रोटी अच्छी चले। वाकई बहुत बड़ा काम किया है। विकास का काम इसके पहले भी हुआ है, उसके पहले भी हुआ है। जब भी कोई सरकार आती है विकास करती है। पब्लिक को ये विकास से मतलब नहीं है। ये जो व्यूवर्स हैं, ये जो आम जनता, गरीब जनता है, इसको कॉरिडोर से कुछ मतलब नहीं है। बने कॉरिडोर और भव्य मंदिर बने। हम तो कहते हैं 100 बरस यही भाजपा गवर्नमेंट रहे, 100 साल राज करे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, मगर जनता का विशेष ध्यान रखें। महंगाई और बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रश्न सुन लीजिए मेरा। बट लगातार जब हम लोगों से बातचीत करते, लोग बोल रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर जब हम सरकार का बयान देखते हैं, पार्टी का बयान देखते हैं, योगी जी के बयान देखते हैं, तो वो हमेशा जन संबोधन में बोलते हैं कि उन्होंने प्रदेश में लोगों को रोज़गार दिया है, 4.5 लाख लोगों को रोज़गार दिया है। क्या वाकई लगता है आपको कि लोगों को रोज़गार मिला या नहीं मिला? देखिए जहाँ तक मेरी दृष्टि में है, मैं ये नहीं दावे से तो नहीं कह सकता कि उन्होंने कहा कि हमने रोज़गार दिया और हम उसका इनकार कर रहे हैं। हमने सिर्फ ये कहा कि आपने सवाल किया था मुझसे बुनकर संबंधित हम भी 4 मोहल्ला घूमते हैं, एरिया में टहलते हैं, तो सबकी स्थिति को देख रहे हैं। अब कोई बहुत खुश है, कोई एकदम निर्धन परिवार है, ना खुश है। तो जो ना खुश है उसकी स्थिति देख के ना बात की जाएगी। भाई किसी को मालिक ने नवाजा है, वो अच्छे से खा पी रहा है, अच्छे से घूम रहा है, उसके पास घर द्वार सब कुछ है। लेकिन जो नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि सरकार कोई भी हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें योगी जी, स्टेट गवर्नमेंट योगी जी की सरकार से कोई आपत्ति है। बिल्कुल रहे योगी जी, मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जनता का वाकई वो उद्धार करें। जो बुनकर परेशान है, अच्छा बुनकर आज की डेट में सिर्फ मुस्लिम बुनकर नहीं है, हिंदू समाज के बहुत लोग इसमें बुनकर में जुड़ चुके हैं, जिनके पास लूम्स हैं, हथकरघा है, इससे संबंधित बहुत सारे लोग हैं। आप अभी एरिया में जाएंगी मैडम, देखेंगी, आप आगे भी पूछेंगी। अभी ये जो बैठे थे हमारे पास सामने, हमारे पड़ोसी हैं अवधेश जायसवाल, ये भी बुनकर हैं, आप इनसे भी सवाल कीजिए। चलता है सबका, लेकिन कैसे दिन पूरा कटता है लोगों का, ये वही जान सकता है। इसको खुल के कोई क्या बताए। लाइफ में कोई बैक गियर तो लगता नहीं, लाइफ में रिवर्स गियर नहीं होता। आदमी जो खा लेता है, जो पहन लेता है, उससे ऊपर की सोचता है। अब जब उसकी कमाई अच्छी रहेगी तो बेहतर से बेहतर वो करता चला जाएगा। लेकिन अगर स्थिति दयनीय हो गई, प्रॉब्लम में आ गया, पैसे की क्राइसिस हो गई, तो जाहिर सी बात है बैक गियर तो लाइफ में होता नहीं। अब वो अच्छा पहन चुका है, लोकल नहीं पहन पाता। तो इसका ख्याल गवर्नमेंट को रखना, वो खुद अपनी दृष्टि से देखें, अपने लोगों को भेजें, सरकारी विभाग से कुछ लोगों को भेजें। वाकई हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने विकास नहीं किया, इसका इनकार तो हम नहीं करते। लेकिन जब बुनकर की बात आएगी तो बुनकर में सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं है, हिंदू भाई भी हमारे बुनकर समाज के। आप जाएंगी, देख लेंगी, काफ़ी लोगों से हमारी बातचीत होती है, मिलते हैं जुलते हैं, सबकी स्थिति वही है। कोई खुश है, कोई नाखुश है। खुश कम लोग मिलते हैं, नाखुश लोगों की तादाद ज़्यादा है। मेरा अगला प्रश्न जो है वो धर्म से रिलेटेड है। हाँ, लगातार जो विपक्ष और पक्ष है वो आपस में आरोप लगाता है कि जो ये राजनीति वोट बैंक है, ये जो भाजपा सरकार है, ये हिंदू मुस्लिम कराकर वोट बैंक लेने की कोशिश कर रही है। क्या आपको भी लगता है वाकई हिंदू मुस्लिम कराकर वोट बैंक खींचने की कोशिश की जा रही है? देखिए इस विषय में ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। मतलब इतना तो है कि जो प्रेम, जो सद्भाव, जो प्यार बना था आपस में, ख़ास तौर से काशी के अंदर है भी, और ज़्यादातर आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये देश भावना की राजनीति दिख रही है। जो मोहब्बत, जो भाईचारा आपस में था, कहीं वो थोड़ा सा छूट गया है। क्या रीज़न है, मतलब क्या उस चीज़ के वो वोट बैंक की राजनीति का है। हाँ, अगर ये अब जैसे मोदी जी का मूल मंत्र था सबका साथ सबका विकास, तो अगर सबका साथ
और सबका विकास वो करते तो कोई आदमी ये कहने के लायक नहीं दिखाई नहीं देता कि कोई कि वाकई में जब सबका विकास हुआ है तो सब खुश होते ना। सब खुश नहीं, इसका मतलब कि कुछ लोग नाखुश भी हैं, उनको खुश करें मोदी जी, हमारी यही अपील है उनसे। चलिए, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही, आप बता रहे हैं कि नाखुश लोग भी हैं कई लोग, ठीक है, और आपने बताया कि जो भाजपा सरकार है उनका हमेशा से नारा रहा है सबका साथ सबका विकास। अगला प्रश्न मेरा यही रहेगा, हमने कई बार देखा है सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने सबका विकास किया है, सबका साथ लेकर सबका विकास किया है, परंतु जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से दूर जाते दिख रहे हैं और नाराज़ दिख रहे हैं। क्या ऐसा सुर्खियों में लगातार चल रहा है या वाकई ज़मीनी तौर पे ऐसा है? बिल्कुल ये सुर्खियों में है। कोई मुस्लिम समाज का कोई भी आदमी आप मिले किसी से, आप एरिया में आइए मैडम, जाएंगे टहलिए। अब मैंने कुछ देर पहले लोगों से बातचीत की, वो तो खुश नहीं दिख रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब कोई सरकार जो भी काम करती है उसके आलोचक भी होते हैं और उसकी वाहवाही करने वाले भी होते हैं। अब आलोचक जाहिर है जिसको तकलीफ़ होगी वो आलोचना करेगा। हम कहते हैं हम लोगों को, जैसे मेरी पर्सनल बात कीजिए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं खुश हूँ, लेकिन क्यों सिर्फ मैं खुश हूँ तो इससे थोड़ी ना चलेगा। मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर समाज की आप बात कर रही हैं तो समाज, सब सर्व समाज जब खुश हो तब हमें अच्छा लगेगा ना, कि सब उससे खुश है। काम बस, भाई देश के राजा हैं ना माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के राजा, और हम क्या हैं, सब लोग उनकी प्रजा। तो फिर राजा अपनी प्रजा को खुश रखे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। प्रजा खुश होगी, राजा बना रहे अपने सिंहासन पर, ज़माने तक आसीन है, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब आपत्ति दिख रही है तो जाहिर है कि उसको कहीं ना कहीं कोई तकलीफ़ है। उनकी तकलीफ़ों को वो सुने और उसको दूर करने की कोशिश तो करें। देखिए उनके साथ सब जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको नापसंद करने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है। उनको पसंद करने वाले मुस्लिम समाज में आपको बहुतेरे लोग मिलेंगे जो उनको पसंद करते हैं, लेकिन कब, काम की बिना पर, सिर्फ बातों से नहीं होगा। अच्छा, मेरा एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, जब काशी में कॉरिडोर का निर्माण चल रहा था तो वहाँ पर मस्जिद के पास एक ईंट निकाल दी गई। एक कलकत्ता से एक मनुष्य आया जो कि मुस्लिम था, हाँ, जो मुस्लिम था, उसने बड़ा रो रो के बताया कि मेरी मस्जिद की ईंट निकाल दी गई। और वहीं दूसरी ओर 50,000 मुस्लिम की तादाद खड़े हो गए, उन्होंने आंदोलन करने की कोशिश की। वो सीन मैंने भी देखा था, अपने फेसबुक के चैनल पे मैंने देखा था। वो जो कलकत्ता से आए थे एक मुस्लिम साहब, उन्होंने कहा कि हमने नमाज़ पढ़ी यहाँ, और वो रोने लगे थे। मैंने उस सीन को देखा था। ऐसा नहीं है, पहले मस्जिद रोड से नहीं दिखती थी, अब दिखती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो फर्स्ट टाइम आए थे, उनको क्या लगा, उन्होंने क्या कहा, वो उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन हम ये कह रहे हैं मस्जिद आज रोड से दिखती है, लेकिन उसमें ये होना चाहिए था मैडम कि जिस तरह भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, उसी तरह मुस्लिम समाज के जो लोग हैं जो मस्जिद में प्रार्थना नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उनको भी इस बात की अनुमति मिलती कि वे रंग रोगन वो भी करें, मस्जिद को चमकाएं, अच्छा लगता। एक साथ दोनों गंगा जमुनी तहजीब दिखती कि एक तरफ भव्य मंदिर का लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी ने किया, दूसरी तरफ मस्जिद भी चमाचम रहती तो और अच्छा लगता। वही मस्जिद पुरानी अपने पुराने ढर्रे पे नज़र आ रही है। मस्जिद पे सुनने में आता है, मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जानता, सुनने में आता है कि वहाँ कोई रंग रोगन पेंट पॉलिश नहीं हो सकती। अब ये नहीं हो सकती तो इसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मज़ा तो तब आता कि एक तरफ भव्य मंदिर दिखाई देता, दूसरी तरफ मस्जिद चमकती रहती। तो ये होता गंगा जमुनी तहजीब का तालमेल, तब ये कहते वाह वाह क्या बात है। लेकिन दिखती है मस्जिद पहले से बेटर दिखती है, क्योंकि पहले हम लोग जब जाते थे उस रोड से तो मस्जिद अंदर से जाके देखना पड़ता था। अब तो वो ऐसे ढंग से बना दिया गया है कि एक तरफ भव्य मंदिर का गेट दिखाई देता है, दूसरी तरफ मस्जिद भी दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं है, उनकी बात से हम सहमत नहीं हैं। अच्छा, चलिए, चुनावी माहौल चल रहा है और विधानसभा के इलेक्शन भी आने वाले हैं, बहुत नज़दीक है इलेक्शन। क्या लगता है आपकी बार सरकार किसकी बनेगी फिर से? अभी इस बारे में हम खुल के कुछ नहीं कह सकते। अब देखिए, हर आदमी का अपना राइट है। अब वोट बड़ा गुप्त मतदान होता है। अब कौन किसको लाइक करता है, किसको क्या पसंद। आप किसको लाइक करते हैं? हम तो विकास जो करता है उसको लाइक करते हैं। अखिलेश जी विकास कर रहे हैं क्या? विकास क्या क्या विकास की तरह बताइए विस्तार से।
अब क्या नहीं किया आप ज़रा गिना दीजिए तो हम बता। योगी जी बोलते हैं कि सिर्फ गुंडा राज करवाएं और यादवों का भला किया है, और हिंदू मुस्लिम की बस मुस्लिम और यादवों के वोट बैंक से ही चलते आए हैं आज तक। यही ब्लेम तो अखिलेश जी भी देते हैं योगी जी पर कि आप एकदम हिंदुत्ववादी मिजाज लेके चलते हैं। आपकी क्या सोच है, करते हैं क्या? तो जब ये करते हैं तो वो भी करते हैं। अब राजनेताओं की बातों में हमें ना फंसाइए। आप बोल रहे हैं विकास किए हैं अखिलेश जी, तो क्या क्या विकास आपके एरिया में किए वो तो बताइए जरा विस्तार से, तब चलेगा लोगों को पता। हमारे एरिया में तो देखा जाए तो कोई विकास नहीं है। रोड जाहिर सी बात है 5 साल में विधायक के कोटे से जो बनती है वो बनेगी, वो बनती है। सरकार कोई भी हो, विकास का मतलब ये छोटा मोटा विकास, इसी को विकास कहा जाता है। फ्लाईओवर बन रहा है, इसी को विकास कहा जाता है। यमुना कॉरिडोर बन के तैयार है, शुरू हो गया। सुनने हम यहाँ तक हमें जानकारी है कि इसका जो है अखिलेश जी के ज़माने में किया गया, वो भी आज चालू है। दोनों तरफ की रोड बन गई है, यमुना नदी के दोनों साइड वो रास्ता लोगों के लिए खोल दिया गया। आते जाते हैं लोग, देखते भी हम। ये कुछ विकास उन्होंने किया, कुछ इन्होंने किया होगा। हम ये नहीं कहते कि इन्होंने विकास नहीं किया, बिल्कुल किया, करें, आगे भी करें, यही रहें, यही करें, लेकिन ऐसा माहौल बना के चलें कि लोग इनको पसंद। हम कहते हैं कि अखिलेश को तमाम हिंदू, तमाम मुस्लिम, हर समुदाय के लोग अखिलेश को पसंद करते थे। मेरी सोच है, मेरी दृष्टि में ऐसा क्यों लगता है कि योगी जी को केवल हिंदू पसंद करते, मुस्लिम नहीं करता? नहीं, ऐसा नहीं। मुस्लिम भी पसंद करें, कुछ ऐसा काम करें कि उनकी भी जय जयकार। बट वो तो जब जितनी भी योजनाएं लेके आए, चाहे वो आवास विकास योजना हो, उज्ज्वल योजना हो, राशन बांटने का जो अभी काम कार्यकाल चल रहा है ना, हाँ नहीं, इससे पहले भी कोरोना काल में कई लाखों लोगों को राशन मुफ्त में दिया गया। मेरा प्रश्न सुन लीजिए, उसमें उन्होंने बोला कि उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं को मिला है, ये सारी योजनाएं मुस्लिम वर्ग के लोगों को भी दी गई हैं। ये जब कोई प्रचार प्रसार जब चलता है गरीबों में बांटने के लिए, तो मैं जानता हूँ कि ये सबको मिलता है। हम ये नहीं कहते कि वो लिस्ट बना के हिंदुओं को दे, नहीं, मुस्लिमों को भी इसका लाभ मिला है। अभी आपने बोला कि मुस्लिमों के लिए कुछ किया नहीं, तभी मुसलमान पसंद नहीं कर पा रहे। हम ये कह रहे कि उनको ये लगता है, योगी जी को अगर ये लगता है, हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को अगर ऐसा लगता है कि मुस्लिम उन्हें पसंद नहीं करते, तो आप कुछ काम ऐसा कीजिए कि आपकी जय जयकार। योगी जी को नहीं लगता है, अखिलेश जी को ऐसा लगता है कि मुसलमान उनको पसंद नहीं करते। अब ये अखिलेश जी बताएंगे ना, ये हम कैसे बताएं? अखिलेश जी को ऐसा लगता है कि योगी जी मुसलमानों के प्रति अच्छा नहीं कर रहे, तो ये सवाल आप अखिलेश जी से करेंगी ना, मैं कैसे बताऊं? आप भी एक मुसलमान हैं, आपको लगता है ऐसा कि ऐसा कुछ है, भेदभाव किया जा रहा है? मुझे नहीं, मैं भेदभाव की राजनीति से बड़ा दूर हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो योगी जी हों, काम ऐसा करें। हम कहते हैं अखिलेश जी, सरकार चेंज हो गई, योगी आदित्यनाथ जी आ गए, ये हमेशा तो नहीं रहेगी ना सरकार, बदलती रहती है। आप काम ऐसा करें कि आपको जनता जाने ही ना दे। आप सबके साथ ऐसा सलूक करें, ऐसा व्यवहार पेश करें कि आपको जनता शर्माते बिठाए रहे। आप ही रहें, क्या दिक्कत है? अगर हिंदू मुसलमान की बात की जाए तो हिंदू मुसलमानों के लिए तो अखिलेश भी हिंदू है, योगी जी भी हिंदू है। हमें हिंदू से कहाँ नफरत है? हमारा तो हिंदू भाई है, हमारा सनातनी हिंदू भाई है ना, हम कहाँ उससे दूर रह सकते हैं? गंगा जमनी तहजीब तो हमको यही सिखाती कि वो हमारे कंधे से कंधा मिला के चले, वो हमारे साथ हमारी शव यात्रा में कंधा देते हैं, हम उनकी शव यात्रा में कंधा देते हैं, घाट तक जाते हैं। ये भाईचारा कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई राजनीतिक पार्टी मिटा नहीं सकती। बिल्कुल, ये बना है, बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इनसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भाईचारे के ऊपर जो चल रही है राजनीति वो कभी टूटेगी नहीं। तो आगे हम बाकी लोगों से बातचीत करते रहेंगे और उनसे जानेंगे उनकी सोच बुनकर समाज को लेकर, विकास को लेकर और आने वाले चुनाव को लेकर।